एक बार एक लीला सुना दूं, वैसे तो अंतरंग लीला, लेकिन सुना दूं। एक बार एक बहन जी आई कथा में। उन बहन जी की प्रबल इच्छा हो गई कि हमको व्यास जी से ब्याह करना है। तो बोले अब क्या करें। तो हमने कथा में कहा कि कल ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल गिरधर लाल जी आएंगे, कल 56 भोग है। अमूमन कथाओं में 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं। तो उन बहन जी ने मन बना लिया कि अगर मेरी और लाल जी की पोशाक एक हुई, एक से रंग हुए, तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी संकेत कर रहे हैं कि नहीं, इन्हीं व्यास जी से ही करो। तो अब मुझे तो पता नहीं था उनका कुछ ऐसा भाव। उस दिन लाल जी ने नीला थाड़ा वस्त्र पहना, पीली पोशाक पहनी। और वो बहन जी भी सोच रही होंगी कि आज नीली पटका, और हम भी वैसे ही पहन के जाएं, वही पीली पोशाक और नीला पटका। अब वो आगे बैठ गई कथा में। ये बाद में उन्होंने पत्र में लिखा, इसलिए मुझे पता है। अब जैसे ही लाल जी के कपाट खुले, वो तो रोवे सो रोवे, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, अब मुझे स्वीकार करो। मैंने कि भैया जी क्या हुआ। तो वो रोवे सो रोवे। अब भावुक लोग भी तो आते हैं कथा में। तो मैंने कि बेचारी देखो, लाल जी को देख कैसी रो रही है, गिर गिर जा रही है बेचारी। फिर उन्होंने एक पत्र भिजवाया, तो पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी, जो लोगों की जिज्ञासा आती है, कईयों के भाव आते हैं सब। जैसे ही मैं पढ़ा, वो पहले ही दिनांक लिखा था, एक रात पहले का, कि इस दिनांक को मैं ये पत्र लिख रही हूँ, और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी। अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप। अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले आनंद आ गया हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उधम करते हैं, खूब आनंद करवा दें जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उधमी भी हैं, बहुत उधम मचाते हैं, ऐसी योजनाएं बनवा देते हैं